सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्णा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 29, 30 और 31 में अर्जुन अपने मन की गहरी व्यथा प्रकट करते हैं। अपने ही स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर उनका शरीर कांपने लगता है, उनका मुंह सूख जाता है, गांडीव हाथ से छूटने लगता है और मन भ्रमित हो उठता है। इन श्लोकों में हम समझेंगे कि मोह और आसक्ति किस प्रकार मनुष्य के विवेक को प्रभावित कर देते हैं। तो आइए इन दिव्य श्लोकों का पाठ, अर्थ और सरल भावार्थ जानते हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरा शरीर कमजोर पड़ गया है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे पूरे शरीर में कंपकपी हो रही है। अर्थात अपने सामने अपने ही प्रियजनों को देखकर अर्जुन पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। उनका मन भय, शोक और करुणा से भर जाता है। इस गहरे मानसिक आघात का प्रभाव उनके शरीर पर भी दिखाई देता है। यह श्लोक यह बताता है कि जब मन अत्यधिक दुख और मोह से घिर जाता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। यही स्थिति इस वक्त अर्जुन की है और यही मोह आगे चलकर श्री कृष्ण के उपदेश का कारण बनता है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूटता जा रहा है, मेरी त्वचा, मेरा शरीर जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित होकर चक्कर खा रहा है। अर्थात अपने प्रियजनों को युद्ध के लिए सामने देखकर अर्जुन इतने दुखी और व्याकुल हो गए हैं कि उनके शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा है। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है और वे युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः कहते हैं, हे केशव, मुझे सब ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई भी लाभ या कल्याण नहीं दिखाई देता। अर्जुन का मन पूरी तरह निराश हो चुका है। उन्हें लगता है कि अपने ही प्रियजनों के, अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए उन्हें इस युद्ध में कोई भलाई या सुखद परिणाम दिखाई नहीं देता। भगवत गीता के इन 3 श्लोकों में हमें यह पता चलता है कि जब मनुष्य मोह, भय और भावनाओं के वशीभूत हो जाता है तब उसका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी अपने प्रियजनों के प्रति आसक्ति के कारण विचलित हो गए। यह स्थिति हमें सिखाती है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक, धैर्य और कर्तव्य बोध से निर्णय लेना चाहिए। जब हमारा मन अशांत हो, शरीर साथ न दे और चारों ओर निराशा दिखाई दे, तब ईश्वर पर विश्वास, आत्मसंयम और सही ज्ञान ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। यही इन श्लोकों का गहरा संदेश है। मोह से ऊपर उठकर सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन की वास्तविकता, सफलता का मार्ग है। यदि इन श्लोकों से आपको कोई प्रेरणा, सीख या नया विचार मिला हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका एक विचार किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस ज्ञान को अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ भी साझा करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।